हम लोग पुलिस वाले जो गलती करते हैं कि कहीं जाते हैं और शूज अपने रेड कलर के पहन के पहुंच जाते हैं, तुरंत पहचान में आ जाते हैं पुलिस वाले। मैंने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इससे वेरी। कहानी के बारे में जानना चाहता हूं मैं। एक कोई रमेश कालिया थे, 2005 में आप उनका एनकाउंटर करने निकले थे और उनका एनकाउंटर करने निकले तो आप लोग की टीम जो है नकली बाराती और नकली दूल्हा और नकली दुल्हन बन गए। जो आपके यहाँ पुलिस वाली मैडम थी उनको दुल्हन बना दिया और जो वहाँ एक कांस्टेबल थे उनको दूल्हा बना दिया और पूरी शादी के बारात लेके निकले और उनके घर पे जाकर के फिर उनको पकड़ा आपने। तो ये मतलब ये कैसे करते हैं आप ये प्लानिंग, ये एनकाउंटर की ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रैटेजी। अभी आपसे देख रहे हैं तो लगता है यार इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना अद्भुत इंसान, इतना प्यारा ईमानदार इंसान, और फिर उसकी प्लानिंग को देखते हैं तो समझते हैं यार बड़ा डायनामिक पर्सनालिटी है। ये रमेश कालिया का किस्सा मैं जानना चाहूँगा। दरअसल रमेश कालिया जो था, ये तो बिग डॉन काइंड ऑफ पर्सन, बिग डॉन। क्रिमिनल्स और डॉन में थोड़ा अंतर होता है। ये माफिया टाइप था। माफिया लोग क्या करते हैं कि वो खुद कुछ नहीं करते, करवाते हैं क्राइम। वो इशारों पे पैसे देके काम मतलब दिमाग से काम कराते हैं। और इतनी बड़ी उगाही करता था ये, और कोई भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं था। और ये इतना बड़ा माफिया डॉन था कि जैसे LDA का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जो है एक ट्रक सीमेंट आके खड़ा हुआ, तो इसका एक आदमी जाएगा, ड्राइवर से बोलेगा ट्रक मोड़ ले, पूरा ट्रक मोड़ के कहीं भी भिजवा देगा और LDA भी शिकायत नहीं करेगा। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ज़मीनें ले रखी हैं, वहाँ पे जाके इसने अपना एक झोपड़ा डाल दिया तो वो ज़मीन कब्जा हो गई उसकी। हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उसके पास जाने की। एंड जब जो हमारी टीम है, इससे पहले का जो एक्सपीरियंस बताता था कि जब जो हमारी टीम है उसके पास जाने की कोशिश करती थी, उसने बिल्कुल ऐसी जगह पे अपना घर बनाया हुआ था कि उसके आसपास करीब 200 मीटर के एरिया में कुछ भी नहीं था, खुला हुआ था। एंड पूरा ग्राउंड था, ओपन एरिया। और वहाँ से भागने, जिधर भी आप, जैसे ही आप उसकी अप्रोच करोगे वो भाग जाएगा। जैसे ही आप उसके अप्रोच करोगे, उसके सामने से एक, उसके घर से 200 मीटर दूर एक रास्ता जाता था। उस रास्ते पर अगर कोई गाड़ी भी खड़ी हो जाए तो उसके आदमी वहाँ पे खड़े रहते, तो पूछते थे गाड़ी क्यों खड़ी की, क्यों रुक, किसी गाड़ी को रुकने भी नहीं देता था वहाँ पर। तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। तो ये बात मैं आज रिवील कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं पुलिस कुछ करती नहीं है। आप यकीन मानिए, हमारी जो टीम थी, जिसमें जयप्रकाश थे, SKS प्रताप थे, विनोद शिरोही, बहुत सारे लोग थे जो कुछ नाम याद आ रहे हैं, जो लीडी थी पूनम, इन लोगों ने कभी दूधिया बन के दूध पे मोटरसाइकिल पे मॉर्निंग में उसके बहाने से बाकायदा टैंक लगाकर मिल्क का उस रास्ते से गए और मेंटल मैप बनाई, क्योंकि उस ज़माने में कैमरा में फ़ोन नहीं होता था, उसकी मैपिंग बनाई पूरी बाकायदा। सिमिलरली मॉर्निंग में लोटा लेकर जो है मैदान के बहाने से उस एरिया को रैकी किया। वी डिड 1 month रैकी ऑन दिस के अगर ये भागेगा तो किधर भागेगा। लॉट्स ऑफ प्लानिंग वाज डन इनटू इट। एंड देन फाइनली ये सोचा बाहर आप जाओगे कैसे, तो कोई तरीका नहीं था। एक ही तरीका, फिर किसी ने बोला कि ऐसा करते हैं शादी का लेके चलते, तो शादी पे थोड़े लोग कहेंगे शादी के बारात वाले लोग हैं, गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई होगी, तो वो प्लान किया। तो फिर उसमें हमने कहा ऐसा ना करें कि हम लोग पुलिस वाले जो गलती करते हैं कि कहीं जाते हैं और शूज़ अपने रेड कलर के पहन के पहुंच जाते हैं, तुरंत पहचान में आ जाते हैं पुलिस वाले। मैंने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग बहुत मेटिकुलस करते थे, बारीकी से, कि कोई जैसे PhD आप करते हैं, कोई गलती छूटनी नहीं चाहिए, इट शुड बी एंड टू एंड मिलना चाहिए इस सारी चीज़ें में। तो उसमें जो हमारी लेडी कांस्टेबल थी, मुझे याद आ रहा है उसका नाम पूनम था, उसको हमने कहा, बड़ी झिझकते हुए कहा कि ये रोल तुम्हें करना है तो वो भी तैयार हुई। बड़ी डेयरिंग लेडी थी, वो तैयार हो गई। तो उसके बाद फिर एक उनको दुल्हन बनाया गया। हाँ, उनको प्रॉपर बाकायदा मेहंदी वेदी लगा के दुल्हन बनाया गया, ताकि सब पूरा जो हाथ में कुछ कड़ा बड़ा होता है, पूरा प्रॉपर पंडित जी को बुला के हमने पूरा गेटअप तैयार किया उनका, ताकि कहीं किसी को डाउट ना हो। वो जो पेपर होते हैं ना, राहुल वेट्स फला करके जो होता है, वो भी गाड़ी पे चिपकाए गए थे। वो पुरानी सी गाड़ी ली थी, जिससे कि मारुति टाइप गाड़ी थी, जिससे लगे कि गाँव की शादी है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। तो गाड़ी वहाँ पहुँचा के खड़े हुए। हाँ, गाड़ी वहाँ पहुँचा के थोड़ा सा उसमें से धुआं निकाल दिया गाड़ी में से, तो वो लोग आ गए तुरंत कि ये धुआं कैसे निकल रहा है। तो बता कि सब गाड़ी खराब गर्म हो गई होगी, सब हाथ जोड़ के। और ड्राइवर भी हमने बिल्कुल मरा हुआ सा रखा था, जिससे डाउट ना हो उनको। सब 2 मिनट दो, हम अभी संभाल लेते हैं। और पीछे जो था वो टेम्पो था, वो एक जो मिनी बस टाइप होती, उसमें हमारे सब लोग बैठे हुए थे। एंड देयर वाज वन पर्सन जिससे वो उगाही मांग रहा था। तो उसने हमें हेल्प किया था कि उगाही वो मांग रहा है मेरे से और मैं पैसे देना चाहूँगा, लेकिन मैं उतना नहीं है जितना मांग रहा था, कि 10 लाख मांग रहा था। उसने कहा मैं 1 लाख उसे दूंगा। रमेश कालिया। तो वो पैसे देने, हमें कैसे पता चलेगा वो अंदर है या नहीं है। सो उसने बातचीत करके सेट किया था मैं पैसे देने आ रहा हूँ। तो जब वो पैसे देने अंदर गया हुआ था, उसी वक्त हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँची हुई थी। और उसकी जेब में हमने एक फ़ोन, क्योंकि तब छोटे छोटे फ़ोन आते थे नोकिया के,
तो वो फ़ोन डाल दिया था जिससे कि जो भी कम्युनिकेशन अंदर हो रहा है वो हमारी टीम सुनती रहे। एंड वी वांटेड टू नैब हिम, पकड़ना था। ओरिजिनल आइडिया वाज टू नैब हिम ओनली, क्योंकि उसको पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि दिन का ऑपरेशन चारों ओर सब लोग देख रहे हैं। वी कांट ओपन फायर लाइक दिस। तो क्रिमिनल कैन डू दैट, वी कांट डू दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें हुआ ये कि उससे जो बातचीत हो रही थी हमारे बंदे सुन रहे थे। तो पहले उसने खूब गाली गलौज दी, और 1 लाख रुपए चूंकि इतना कम अमाउंट था उस पर उसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज दी, और कहा कि मैं देते हुए कुछ बोलते हुए यही तुझे मार दूंगा, तेरा दिमाग खराब कुछ, और दन से फायर मार दिया। हमारी टीम ने सुना फायर एंड दे थॉट कि हमारे बंदे को गोली मार दी। दैट वाज द पैनिक सिचुएशन। अब क्या करें? तो वो तुरंत जो है, गुलदस्ते होते हैं ना बड़े बड़े फूल, उनके AK-47 के ऊपर गुलदस्ते सजाए हुए थे टीम ने। देन दे चार्ज ऑन देम। जब हमारी टीम ने चार्ज किया तो चूंकि डिस्टेंस 100-200 मीटर था, दे सॉ इट समबडी इज चार्जिंग, देन देयर वाज ओपन फायर, ब्रॉड डे लाइट, एंड दिस फायरिंग कंटिन्यूड फॉर अराउंड गुड 10 मिनट्स। काफ़ी फायरिंग हुई, एंड उस फायरिंग में जो है वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमारे सब लोग, एवरीवन, ऑल ऑफ अस वर इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रॉपर फुल जैकेट्स, कंप्लीट जैकेट्स में थे, और साफे के नीचे हमारे हेलमेट्स जो बेल्ट होती है वो लगा रखी थी। तो इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। और उसके बाद उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद लखनऊ में कोई माफिया क्रिमिनल का उधर आने का हिम्मत नहीं पड़ता था, क्योंकि जब डॉन ही चला गया तो फिर बाकी कोई क्या करेगा जाके। तो पब्लिक को बहुत राहत मिलती थी, उससे सुकून मिलता था, पब्लिक चैन से सोती थी। कई बार वो लोग आके बताते थे कि सर अब हम चैन से सो रहे हैं, तो अच्छा लगता था। इट गिव्स नो किक मिलती है आपको कि हाँ चलो मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ मैं उसको मतलब निभा रहा हूँ।